स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर संख्या। ठीक है, विमान स्थान चैप्टर 7 अर्थात अब इसके बाद शरीर संख्या नामक शरीर की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आपने ने कहा है। पहले अध्याय में धातु भेद से शरीर का वर्णन है। इसके बाद अध्याय में शरीर के विभिन्न अवयवों की दृष्टि से वर्णन किया जाएगा। शरीर संख्या अव्यवश्य कृत संयन शरीरम प्रवृत्ति सर्व शरीर संख्या प्रमाण ज्ञान एहित भगवान आत्रेय अग्निवेशा पश्य अर्थात संपूर्ण शरीर को अवयवों में विभाग कर संपूर्ण शरीर के ज्ञान और उन शरीर अवयवों के प्रमाण को जानने के लिए अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से प्रश्न पूछा। त्वचाओं का वर्णन, यहाँ पे त्वचाओं का वर्णन किया गया है। कितनी त्वचा होती है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शरीर में कितनी त्वचा हमारे में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर में पूछा गया था, 3 नंबर में भी पूछा गया था। ठीक है, तमुच्चा भगवान आत्रेय शृणु मतो अग्नि पेशः सर्व शरीर माच्यषाणां यथा प्रश्न कमेते यथावत शरीर षट त्वचा। तो यहाँ से देखो, शरीर षट त्वचा तद्यथा उदकधरा त्वग्ब्राह द्वितीय त्वग्सर्द्रा तृतीय सिद्धम क्लास संभवा अधिष्ठनम चतुर्थी द्रदुकुष्ठम संभवानि अधिष्ठम पंचमी त्वग जी विदृधि संभवानाधिष्ठम षष्ठी तु यसा शिनाम तास्तम्यबंध इव चातमः प्रवश्यति यां चापतिष्ठ्यान रुच्यते जायन्ति पूर्वसु कृष्णरक्तानि स्थूलमूलानि द्रक्षचिकित्समानि च इति षट् त्वचा एष्ता षडम शरीर में तिष्ठते। भगवान अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से कहा है कि हे अग्निवेश, तुमने जिस प्रकार प्रश्न पूछा है उसके अनुसार शरीर की व्याख्या एकाग्रचित्त होकर मुझसे सुनो। शरीर की 6 त्वचाएं होती हैं। बाहरी त्वचा जल को धारण करने वाली होती है, रक्त को धारण करने वाली होती है सिद्धम। दूसरी रक्त को धारण करने वाली होती है। तीसरी जो होती है सिद्धम और क्लास नामक कुष्ठ को उत्पत्ति करने वाली होती है। चौथी जो होती है दाद और आदि सभी कुष्ठों की उत्पत्ति का स्थान होती है। 5वीं जो होती है अल्धि और विदृति की उत्पत्ति का स्थान होती है। 6ठी जो होती है जिसमें कि कट जाने पर मनुष्य अंधे की तरह अपने अंधकार में प्रविष्ट होकर अनुभव करता है, और जिस त्वचा के आश्रयभूत काली, लाल, स्थूलमूल आदि दुष्चेष्टित स्पुंसरियाँ को उत्पन्न गांठ पर उत्पन्न होती हैं, ये 6ठी त्वचाएं होती है। त्वचा षडंग शरीर को व्याप्त किए रहती हैं। ठीक है, त्वचाएं अगर चरक के उत्तरोक्त देखोगे तो त्वचाएं संपूर्ण शरीर को आच्छादित करती है। सर्वप्रथम शरीर में दृष्टिगोचर होती हैं था। सबसे पहले त्वचा का वर्णन किया जाएगा। शरीर के अनुसार चरक के अनुसार त्वचा 6 होती हैं। सुश्रुत के अनुसार 7 मानी गई हैं। अब अन्य त्वचाएं नाम और मोटाई का नाम उल्लेख किए गए। इनके उपस्थित विषय में सुश्रुता बांगभट्ट के मत जैसे तात्रा सग्रह पंचमानम शिरस्य संतानी षट त्वचा भवंती तत्र खलेवम, ये बांगभट्ट शास्त्र ने बताया है। तत्र खलेवम प्रवश्य शुक्र शोणित पंचमानस्य क्षीरस्य संतामन मत सप्त त्वचा भवंती। अर्थात इन्होंने कितनी बताई हैं आपकी जो सुश्रुत है उन्होंने 7 त्वचा बताई हैं। सेम बांगभट्ट ने भी 7 ही त्वचा बताई हैं। चरकोत्तर पहली जो है वो उदकधरा नामक की त्वचा बताई गई है। बाहरी त्वचा संपूर्ण शरीर में पहली होती है। उदकधार को संपूर्ण उदकधार कही गई है। शरीर में काले, शावक, गौर आदि वर्णों की प्रतीति इस त्वचा के होती है। इसने सुश्रुत ने इसका नाम अभाभासिनी रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो द्वितीय त्वचा क्या बताइए, रक्तधारा बताई गई है। पहली क्या है, बाहरी त्वचा जल का धारण करती है। दूसरी त्वचा रक्तधार त्वचा होती है, इसमें रक्तवाहिनी धमनियां सम्मिलित करती है। इसके दूसरी त्वचा का वर्णन रक्त होता है, इसीलिए सुश्रुत ने इसका नाम लोहित रखा है। ठीक है, सुश्रुत ने इसका नाम लोहित रखा है। तीसरी त्वचा सिद्धम और क्लास रोग की उत्पत्ति करती है, ऐसा चरक मानते हैं। सुश्रुत ने पहली त्वचा पर सिद्धम और षटवक, दूसरी पर तिलवक और न्याक्षित व्यंका, तीसरी चरमदल, अजुली, मनसों का होना माना है। चरक के अनुसार ये सारी तीसरी रूप त्वचा होते हैं। उस त्वचा नामक सुश्रुत ने श्वेता रखा है क्योंकि इसका वर्ण श्वेत होता है। चौथी त्वचा में सुश्रुत ने विविध कुष्ठ का आशय बताया है। इसके ताम्र की रक्त के वर्ण की होती है क्योंकि रक्तवाहिनी धमनियां रक्त का प्रवाहित होकर त्वचा में मानी जाती है, इसलिए सुश्रुत ने इसका नाम ताम्रा रखा है। सुश्रुत के तीसरी त्वचा और चौथी त्वचा को चरक ने तीसरी त्वचा माना है। गंगाधार का इसका मत सुश्रुत प्रवाच तृतीय श्वेता नामक प्रवेत बताया है। ठीक है, उसके बाद द्रदु और कुष्ठ के आश्रयभूत स्थान को चौथी त्वचा माना है। सुश्रुत ने 5वीं त्वचा माना है क्योंकि 5वीं वेदी का नाम ब्रह्मी पंचभागा प्रमाणम कुष्ठ, अर्थात इस वाक्य से स्पष्ट होता है कुछ आश्रय चौथी त्वचा
चर्म को सुश्रुत ने पांचवी चर्म का माना है। पांचवी त्वचा को चरक ने अलजी और विदृद्धि की उत्पत्ति माना है। सुश्रुत ने इन रोगों को षष्ठी रोहिणी त्वचा को माना है। ये सभी विदृद्धि के स्थान पर ही रहती है। संभवतः यदि ये पक जाए तो विदृद्धि हो जाती है, अतः चरक की पांचवी और सुश्रुत की छठी त्वचा होती है। छठी त्वचा वह है जिसके कट जाने पर अंधे के समान अंधकार हो जाता है और लाल काली और स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान होता है। ये फुंसियाँ पर्वों में होती हैं। सुश्रुत ने सातवीं त्वचा को भगंदर विदृद्धि अर्श का स्थान माना है। ये भगंदर अधिक आदि स्थूल मूल और फुंसी के रूप को प्रारंभ करती है, अपने पूर्ण अवस्थान को प्राप्त करती है। चरक की छठी और सुश्रुत की सातवीं होती है। ठीक है, अंगों का विधान है। यहाँ पे शरीर के अंगों का विभाग है। 2 बाहु, 2 पैर, शिरा, ग्रीवा और मध्य शरीर, इस प्रकार के 6 अंग हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे श्लोक भी दे रखा है। तत्रैष शरीर विभाग तद्यत 2 बाहु 2 सक्तिनी शिरोग्रीवा अंतर आदि इति षडंग अंग। ठीक है, उसके बाद अस्थियों की संख्या क्या बताइए। दांत के जबड़ों और नख के 360 अस्थियाँ होती हैं। दांत 32 होते हैं, दंतोमूलन 32 होते हैं, मतलब मसूड़े जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नख 20 होते हैं। ठीक है, हाथ पैरों और एड़ियों की अस्थियाँ 30 होती हैं। हाथ पैर की शलाकाएँ यहाँ पे 360 बताई गई हैं, पर नॉर्मली जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम 206 ही कहते हैं। अंगुलियाँ क्या आश्रयभूत होती हैं, 4 होती हैं। पर एड़ी की हड्डियाँ 2 होती हैं। पैर के गुल्फ की हड्डी जो होती है वो 4 होती हैं। हाथों में मणिबंध में 2 होती हैं। अर्तनी की अस्थियाँ 4 होती हैं। जंगा अस्थियाँ जंगा अस्थि 4 होती हैं। जावन अस्थि 2 होती हैं। जानु कपाल 2 होती हैं। उदर अस्थि 2 होती हैं, अर्थात नालिका अस्थि जिसे कहते हैं बाहु की नालिका अस्थि 2 होती है। अंश की अस्थियाँ 2 होती हैं। अंश पलक भी 2 होते हैं। अंश खाद भी 2 होते हैं। जत्रु की अस्थि 1 होती है। तालु की अस्थि भी 2 होती है। शोणी फलक भी 2 होते हैं। भंगा अस्थि 1 होती है। पीठ की अस्थियाँ 45 होती है। गर्दन की अस्थियाँ 15 होती है। छाती की अस्थियाँ 14 होती है। दोनों पार्श्वों की पार्श्व का अस्थि 24 होती है। पार्श्विकाओं के मूल स्थान में लगे हुए स्थालक 24 होते हैं। पशुओं के मूल भाग में अवुर्ध के आकार के होते हैं। स्थूलावक 24 होते हैं। इंद्र अस्थि 1 होती है। हनुमूल को बांधने वाली अस्थि 2 होती है। नासिका अस्थि 1 होती है। गुंडुका अस्थि 1 होती है। ललाट अस्थि 1 होती है। शंखा अस्थि 2 होती है। सिर की कपाल अस्थि 4 होती है। इस प्रकार दांत के उलोक और नख के अस्थि को 360 हो जाती है। 5 इंद्रिय अधिष्ठान इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या बताया गया, 5 इंद्रिय अधिष्ठान। यहाँ क्या बताया गया है, तो इंद्रियों में अधिष्ठान रहने के बाद 5 होते हैं, जैसे त्वचा, जिह्वा, नासिका, चक्षु, श्रोत। 5 इंद्रिय होती है, स्पर्श, रस, घ्राण, दर्शन, श्रोतेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय होती है, 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिय, वाक, जिह्वा। हृदय, चेतना का स्थान एक ही होता है। ठीक है, प्राणायतन 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे दूसरा था। 10 प्राणायतन तद्धिता, मूर्धा, कंठ, हृदय, गुदम, बस्ती, ओज, शुक्रम, शोणित, मांस, मतम इति तेषुम पूर्वत मर्म सकते नहीं। यहाँ पे जो बताया गया है वो मूर्धा, सिर, हृदय, कंठ, हृदय, नाभि, गुदा और बस्ती, मूत्राशय, ओज, शुक्र, शोणित और मांस बताया गया है। पर वहाँ पे मांस की जगह 2 शंख बताए गए थे। तो ये 6 प्रकार के मर्म स्थान कहे गए हैं। कोष्ठांग इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया था एक पेपर में। ये 3 नंबर या पता नहीं 5 नंबर में कहीं पर पूछा गया था, मुझे ये याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्ठ पंचदश कोष्ठांग तद्धिता, नाभि, हृदय चा, क्लोम चा, इकरत चा, प्लीहा चा, वृको चा, वस्ति चा, पुरुषा, नमाशय चा, पक्वाशय चा, गुत्तर, गुदम, चादर, गुदम, शुद्रांति चा, स्थूलन चा, वपान चा इति। अर्थात कोष्ठांग के अंग 15 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाभि होता है, हृदय होता है, क्लोम होता है, इकरत, प्लीहा दोनों, वृक, वस्ति, पुरुषादा, नमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, शुद्रांत, स्थूलात और वपानाम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यंग। तो प्रत्यंग 6 अंगों में संलग्न 16 प्रत्यंग होते हैं, जिनमें प्रत्यंग बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो संज्ञा बताते हुए कहीं कहा गया इन प्रत्यंगों के पर्याय लेखित किए गए, तो बताओ। यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रत्यंगों के पर्याय से क्या जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 जंगा पिंडिकाएँ, 2 उरु पिंडिकाएँ, 2 स्ट्रिप, 2 अंडकोश, 1 मूत्रांद्र, 2 एडाक, 2 वक्षण, 2 कुकुंदर, 1 बस्ती, सिर, उदर, 2 स्तन, 2 कफ के स्थान, 2 पगलों के कठिन भाग। ठीक है, और क्या होता है? 2 बाहु पिंडिकाएँ, 1 चिबुक, 1 गलशुंड, 2 ओठ, 2 सकंठ, 2 दंतवेष्ट, 1 गौजरेहा, 2 उपजिह्विका अर्थात जिसे टॉन्सिल्स कहा जाता है, 1 ग्रौजिका मतलब जिह्वा जो होती है, 2 गलशुंड मतलब जो ये चीक रीजन होता है वो, 2 कर्ण शशुकली अर्थात कर्ण के ऊपरी जो ये घेरे बने होते हैं ना वो, 2 कर्णपुत्रिका, 2 अक्षिकूट, आँख के 4 वर्तम, 2 मतलब ये आईलेट्स, 2 नेत्र कनिकाएँ, 2 भौहें, 1 अर्थात ग्रीवा का पीछा, 2 हाथ, 2 पैर, ये सब
56 प्रत्यंग होते हैं। शरीर के छिद्र कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट। नव महति छिद्राणि सप्त शिरसि द्वे चादा, अर्थात 9 बड़े बड़े छिद्र होते हैं, 7 शरीर में होते हैं, 2 नीचे होते हैं, अर्थात 2 आँख के छिद्र हो गए, 2 नाक के छिद्र हो गए, 2 कान के छिद्र हो गए, 1 मुख का छिद्र हो गया, 2 ये 7 छिद्र होते हैं। 1 गुदा का छिद्र होता है और 1 मूत्र मार्ग का छिद्र होता है, ये 2 नीचे होते हैं। एताद वृक्ष शिखरत निर्देष्टम, दृश्यों का वर्णन में अभिप्रेत, ये पूर्व में त्वचा से लेकर परिपाद बल्ब तक जो वर्णन किया जाता है, ये दृश्य प्रत्यक्ष है। इन्हीं का जो निर्देश वर्णन किया जाता है, अर्थात जो अप्रत्यक्ष है वो केवल अप्तोदेश एवं अनुमान ग्रस्त भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्नायु एवं शिरा के आदि की संख्या। यहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, ये सिरा और स्नायु आदि की संख्या बताओ, स्नायु सिरा आदि की संख्या बताओ। तो इम्पॉर्टेंट हो गया ये भी 5 नंबर या 3 नंबर के लिए। तो तद्यथा नवसात्र शतानाम सप्त शिरास्तनी द्वे धमनी शते चतावरी पेशी शतानय सप्तोत्तर मर्वसत द्वे संदिशते एको नक्षत्र सताम नव चाशतानि षट पंचकानि शिराधमनी नाम उणते प्रवृत्ति जानानाम मुख ग्रह परिणाम तावान्ति चैव केश शमतु लोमानिति एतद्य त्वं संज्ञातं त्व प्रकृति दृश्यं तवर्तमतः परम एतद्युक्तं च विकल्पे प्रकृति भावा करिष्यते। इसके बाद जो कहा जाएगा वो प्रत्यक्ष नहीं है, अतः इसका निर्देश नहीं किया जा सकता, इसके केवल तर्क अनुमान से कहा जा सकता है। जैसे 100 स्नायु होते हैं, सिराएं जो होती हैं और धमनियाँ 200 होती हैं, 400 पेशियाँ होती हैं, 107 मर्म होते हैं, 200 संधियाँ होती हैं, 2,99,46 सिरा होती हैं, मतलब 29946। उस धमनियों के अणु स्वरूप से विभाजित सूक्ष्म स्वर होते हैं, इतने ही कैपिलरीज होते हैं, अर्थात केश दाढ़ी रोम कितने होते हैं? इतने ही होते हैं, ठीक है। इतने इस प्रकार दृश्य और अदृश्य की संख्या बता दी गई। इसमें त्वचा आदि दृश्य है, इसके अर्थात पहाड़ी पाद तल के बाद मव अनुमागम्य है। ये दृश्य और तर्क दोनों शरीर के स्वस्थ रहने पर अपनी अपनी संख्या के अनुसार रहते हैं, पर यदि शरीर विकृत हो जाता है तब इनमें भी विकृति आ जाती है। रसादि धातुओं के मान इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो तो तत्परम परिणाम अभिज्ञेयम तच्च प्रवृत्ति संयोग तर्कत तद्यता यहाँ पे बताया गया तद्यता दशोदक से आतत शरीर स्वैज अंजलि प्रमाणे यत् प्रभात पुरुषम अनुबंध्यत प्रत्युम्नम तथा मूत्र रुद्रम अनावास्य शरीर धातुनाम यत्तु सर्वशरीर ब्रह्मा तवद्बुद्धति यत्तु त्वगत वर्णत लसिका शब्दम लवेत यच्च चेदूष्णम बद्धम लोम कुप्यते निशपततम स्वेद शब्दमवाप्तम तदुकम दक्ष अंजलि प्रमाणम नव अंजलि प्रमाणम पूर्वस्य परिणाम मध्यते। अर्थात इसमें बताओ जिस शरीर तत्वों का ज्ञान अंजलि प्रमाण से के रूप में होता है उसके उपदेश किया गया है, ठीक है। यहाँ स्व अंजलि प्रमाण के रूप में जो कहा जाता है वह अधिक प्रमाण के रूप में अर्थात मैक्सिमम इनके वृद्धि ह्रास होते हैं जिनके ज्ञान अनुमान में किए गए हैं। जैसे शरीर की अंजलि 10 अंजलि जल का प्रमाण होता है, जो जल में अतियोग अर्थात शरीर के 10 अंजलियों में अधिक रूप से स्थित रहता है, वह नीचे आकर पुरुष के संबंध स्थापित कर बाहर निकलता है। मूत्र और रक्त अपना अन्य शारीरिक धातुओं से संबंध करता है, जो जल संपूर्ण शरीर में चलते हुए बाहरी उदक धारा कला को धारण कर पोषण करता है, जो जल त्वचा को व्रण कर लसिका नाम से कहा जाता है। जो जल गर्मी से संबंधित होकर लोमकूपों से निकलता है उसे श्वेत को प्राप्त किया जाता है। वह जल 10 अंजलि प्रमाण का होता है। आहार के परिणाम पाक स्वरूप जो धातु जिस रस को कहा जाता है वह 9 अंजलि प्रमाण है, 8 अंजलि रक्त है और 7 अंजलि जो है वो पुरुष है, 6 अंजलि कफ है, 5 अंजलि जो है वो पित्त है, 4 अंजलि मूत्र है, 3 अंजलि वसा है, 2 अंजलि मेदा है, 1 अंजलि मज्जा है, आधा अंजलि मस्तिष्क है, आधा अंजलि शुक्र है, आधा अंजलि कफ के समान गुण वाला ओज है। इस प्रकार के ये सभी शरीर तत्व यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शरीर भाव बताए गए हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है शब्द धातु पुरुष के भाव बताओ, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, श्लोक दिया है तत्र स्थिरम यदा नख अस्थिदंत मूर्ति। यहाँ पे देखो तत्र यदिष्टम पार्थिव अलग अलग बताया गया है यहाँ पे। जैसे पार्थिव का है वो स्थूल अवयव है, शरीर में जो स्थूल स्थिर मूर्तिमान, तो यहाँ बताया है स्थूलम स्थिरम मूर्ति मृद रुख कठिनम नख आदि दंत
मास्य वर्चमा केश शब्द लोम कंडारा तत्व पृथ्वम गंधो घ्राण चा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है पेज नंबर 112 पे। तो स्थूल अवयव हो गए स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान, गुरु, खर और कठिन अवयव होते हैं, जैसे नख हो गए, दंत, दांत, मांसपेशियां, त्वचा, पुरुष, केश, दाढ़ी और कंडरा आदि अंगों में वे सभी गंध एवं नासिका पार्थिव हैं। ठीक है। जलीय शारीर अवयव क्या होता है, तो जलीय शारीर अवयव में जो बताया गया है वो गंधे ग्राण है, यहाँ पे ग्रहण होना चाहिए। ठीक है। ये द्रव होती है, सर होती है, मंद होती है, स्निग्ध होती है, मृदु, पिच्छल, रस, रुद्रम, वसा, कफा, पित्त, मूत्र, इंद्रिय, तद्यता, रसो रसोंचा। अर्थात यहाँ पे क्या है, जो द्रव होती है, सर होती है, मंद होती है, स्निग्ध होती है, मृदु होती है, पिच्छल होती है, रस, रक्त, मांस, वसा, कफ, पित्त और मूत्र, स्वेद आदि सभी रस से एवं जिह्वा जलीय है। तेजस का क्या होता है, तो यहाँ पित्त होगा, तो यत से शुरू है, यहाँ से यत पित्त मूषणा चायोगचा या चा भा शरीर तत् सर्वमार्ग्य रूप दर्शनम चा। अर्थात इसमें क्या बताया, जो शरीर पित्त है वह ऊष्मा, तेजस का बताया गया है गर्मी से, जो शरीर में भा चमक है वही सभी रूप एवं नेत्र आग्नेय है। नेक्स्ट है वातज, शरीर कैसा होता है, तो पित्त वाला हो गया। ठीक है। दर्शनम चा ये चित उश्वास प्रश्वास स्व उन्मेष निमेश कुंजन प्रसारण अगमन प्रेरण धारण तद्वत वीर्यम स्पर्शम है, जो शरीर में उच्छ्वास निश्वास उनमें निवेश खोलना बंद करना आकुंचन किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना प्रसारण गमन प्रेरण आदि क्रियाएं ये हैं, वे सभी स्पर्श और स्पर्शन इंद्रिय वायव्य है। आकाशीय क्या होता है, तो यदि विकृतम यदुच्यते महाति चूर्णम स्त्रोतांसी तदात शब्द श्रोतम चा। अर्थात जो शरीर में छिद्र कहा जाता है, बड़े हो छोटे हो, शुद्ध शब्द और कान से आकाशीय बताए गए हैं। यत प्रयोक्तम तत्व बुद्धि में इति शरीर अवयव संख्या का यथा स्थूल भेदन अव्यय निर्दिष्टम। अर्थात जो प्रयोगता है, अर्थात इन सभी भावों को प्रयोग में लाता है, वह आत्मा प्रधान है और इस शरीर में मन और बुद्धि में इसके भाव है। इसके यथा स्थूल मोटे मोटे रूप में अवयवों के भेद से शरीर अवयवों की संख्या का भेद बताया गया है। अब इसका चार्ट देख लो एक बार। तो यहाँ पे क्या बताया है, पार्थिव बताया गया है आप, आग्नेय, वायव्य, आंतरिक्ष और आत्मज भाव। पार्थिव में स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान, गुरु, खर, कठिन, अंग, अवयव, ये सारे भाव बताए गए हैं। ठीक है। ये अवयव है। ठीक है। उसके बाद इससे क्या क्या बनता है, नख, दंत, अस्थि, मांस, चर्म, वर्च, केश, शंतु, लोम, कंडरा, गंध, घ्राण। ठीक है। ये षड धातुमक पुरुष के भाव हैं। ठीक है। षड भाव अलग हैं, षड धात्वक आत्मक पुरुष के भाव अलग है। आत्मा में क्या, आप्य में मतलब जल में क्या पता है, द्रव, सर, मंद, स्निग्ध, मृदु, पिच्छल, ये अवयव है। रस, रुद्र, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेद, रस, रसन, ये इसके वो हो गए कार्य। ठीक है। आग्नेय का है पित्त, ऊष्मा, कांति करता है, रूप और दर्शन, ये सब इसके 5 कार्य हैं। वायव्य में उश्वास हो गया, प्रश्वास हो गया, निमेश, निमेश वगैरह। ठीक है। आकुंचन, प्रसारण, गमन, प्रेरण, धारण, स्पर्शन, स्पर्श, ये सब किसके भाव में, वायव्य के। अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में जो वचन होता है, स्रोतस होता है, शब्द होते हैं, विविक्त अवयव, ये इसमें बताए गए हैं। आत्मज भाव है बुद्धि और मन, ये 2 बताए गए। अवयवों की असंख्यता, ऊपर बताए गए शरीर के अवयव परमाणु भेद से असंख्य अनगिनत होते हैं, क्योंकि परमाणु की संख्या अधिकतात है, अति सूक्ष्म बुद्धि के योग्य है अथवा इसके छोटे छोटे होते हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। और परमाणु अति इंद्रिय के जानने योग्य होता है। इन परमाणु के संयोग एवं विभाग में आयु और कर्म स्वभाव का कारण होती है। अंग अवयव का ज्ञान का प्रयोजन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका श्लोक देखो, तदेव शरीरम संख्यात्वम दृष्टमयितम संग पृथक कर्वम तत्र प्रधानमक्तम सर्वसत्ता निवृत्तम इति। अनेक अवयवों में से युक्त यह शरीर बताया गया, अर्थात अवयव शरीर को समूह को शरीर माना जाता है। इस अवयव समूह को एतेन देखना, संग है इस अवयव अलग अलग देखना, अपर्व अर्थात मोक्ष है, प्रधान प्रकृति असक्त संग्रहित होता है, तब सर्व शरीर संतान की निवृत्ति होती है, अर्थात संयोग विभाग के परस्पर का नाश होता है और परंपरा का नाश होता है और निवृत्ति अर्थात मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, ये शरीरम संख्या शारीर अध्याय। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया।